हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द तांत्रिक फिजिक्स क्लासेस। आज मैं आपको रोटेशनल डायनेमिक्स का एक ऐसा प्रॉब्लम दिखाऊंगा जो एरेडॉफ से है, जिसका किताब में जो सॉल्व सॉल्यूशंस है उसमें भी गलत दिखाया है, और टीचर्स ने भी, नेशनल लेवल के टीचर्स ने भी उसको उसके सोल्यूशन में गलती की है। आई एम सॉरी टू से दैट आई विल नॉट मेंशन एनीबॉडीज नेम, बट द सॉल्यूशंस गिवन बाय मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर wrong. I don't know how they got the right answer. That I have to see to that. लेकिन आंसर उन्होंने कैसे ठीक निकाला वो मुझे देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम कुछ ऐसे हैं, मैं पहले आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। एरोडॉफ का ही प्रॉब्लम है ये। एरोडॉफ का 272 चैप्टर 1 प्रॉब्लम है ऑन रोटेशनल डायनेमिक्स। A smooth uniform rod AB of mass capital M and length L rotating with an angular velocity omega 0 in a horizontal plane about a stationary vertical axis passing through its end A. A small sleeve of mass small m starts sliding along the rod. From the point A, find the velocity v prime or v of the sleeve related to the rod at the moment it reaches the other end B. This is the question. जब फिगर बनाऊंगा तो क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। आप एक बार क्वेश्चन और भी पढ़ सकते हैं। A smooth uniform rod AB of mass capital M and length L rotating with an angular velocity omega 0 in a horizontal plane about a stationary vertical axis passing through its end A. A small sleeve of small mass M starts sliding along the rod from the point A. Find the velocity v of the sleeve related to the rod at the moment it reaches its end B. This is the question. जब मैं इसका फिगर बनाऊंगा तो और भी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। देख लीजिए, ये एक रॉड है, ये रॉड, ये एक्सिस है और ये रॉड है, ये रॉड है, इसका मास m है और लेंथ l है। And this rod rotates about this axis, vertical axis, with angular velocity omega 0. और यहाँ एक स्लीव है, एक रिंग जैसा, जिसका मास m है, फ्री टू मूव। जब ये रोटेट करेगा तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो करके ये बाहर की ओर एक्सेलरेट हो जाएगा और इस एंड के थ्रू ये बाहर आएगा विद सम वेलोसिटी। इस सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स की वजह से इट विल मूव अवे फ्रॉम दिस एक्सिस एंड फाइनली इट विल लीव द रॉड विद सम वेलोसिटी। हमें वो वेलोसिटी निकालना है। सॉल्यूशन में क्या किया है, जिन्होंने सॉल्यूशन बनाए हैं और टीचर्स, नेशनल लेवल के टीचर्स या लोकल हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया है। वो ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाइज बिकॉज ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इस डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो एक्सिस के थ्रू पास करता है, इस एक्सिस को क्रॉस करता है। अगर वो एक्सिस को क्रॉस करता है तो ऑब्वियसली द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस इज कांस्टेंट। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम व्हेन दिस स्लीव गोज टू द एंड इक्वेट करना ठीक है। लेकिन साथ में उन्होंने क्या किया है, when the sleeve goes and goes and goes and leaves this rod, वो साथ में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे कंजर्व होगा मुझे बताइए। आप सॉल्यूशन देख भी सकते हैं। क्वेश्चन ये है 272, देख लीजिए आप वहां। काइनेटिक एनर्जी कहां कंजर्व होगा, कैसे कंजर्व होगा? जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है L²/2I। अगर L कांस्टेंट है, जो होना चाहिए, बिकॉज ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इट क्रॉसेस द एक्सिस, when it crosses the axis, obviously about this axis the angular momentum will remain constant, but at the same time when the small mass goes away and reaches the other end, moment of inertia increases, therefore kinetic energy should decrease because ring mass goes away and reaches the other end. As such the moment of inertia increases and this will change because this remains constant, but this changes, so kinetic energy has to change. लेकिन most of the solutions and the solutions from the national and our teachers here, they have kept the kinetic energy constant.
और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने किताबों से सॉल्यूशन देख करके ये डेमोन्स्ट्रेट किया है ऑनलाइन। तो मैं आपको, हाँ ठीक है, जो एक्चुअल सॉल्यूशन है दैट इज इन्वॉल्व, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कैलकुलस, लेकिन करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज ए कॉन्सेप्चुअल डिजास्टर। सो सॉल्यूशन इज लाइक दिस। आप देख भी सकते हैं कि उन्होंने काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व किया, उन्होंने एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व किया, एंड आई हैव टू सी टू दैट कि हाउ कुड दे गेट द राइट आंसर। दे हैव गॉट द राइट आंसर, दैट इज देयर, लेकिन मुझे देखना है कि हाउ कुड दे अराइव एट द राइट आंसर। चलो अब हम सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। ये है, दिस इज द रॉड जिसका मास m है और लेंथ l है, और यह है यहां रिंग, ठीक, और ये रोटेट कर रहा है विद ओमेगा 0, ये मास m है। तो let there be there is a centrifugal force avail in this direction Fc, and let me suppose it goes from here to any other position, not to the end, don't allow it to go to the end, any other position at a distance r, right? And now tell me what is the conservation of angular momentum from here to here, not to the end, leave the end फिलहाल end को छोड़ दीजिए। So what is angular momentum when it is when the ring is here? L1 is equal to, okay, that is moment of inertia of the system, that is 1 by 3 ml square moment of inertia of this rod about this axis and axis into omega 0, क्योंकि इस ring का moment of inertia 0 है, because it is on the axis itself, it will not contribute to the moment of inertia. So this is the angular momentum of the rod ring system when it starts rotating about the axis with omega 0. Clear? Now, due to the centrifugal force, it will go out and reaches here. When it reaches here, at any position on the rod, let the position be r, because हम बीच में कहीं जगह कर इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा निकालेंगे, क्योंकि ओमेगा will be different at different positions. We will find omega at any position. And we will possibly find omega as a function of r, because जितना ये दूर जाएगा ये मास पॉइंट, उतना ओमेगा कम हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जाएगा, ओमेगा कम होता जाएगा, सो दैट द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, अब यहां पर सपोज नाउ इन द एट दिस पोजिशन एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स ओमेगा। तो बताइए अब क्या है एंगुलर मोमेंटम? रॉड का एंगुलर मोमेंटम है 1/3 m L स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इसका हो गया रॉड का एंगुलर मोमेंटम, प्लस अब मास m है, r दूर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m r स्क्वायर, ये वाला r स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, दैट इज इट इज एंगुलर मोमेंट। इसका भी एंगुलर मोमेंटम होगा और रॉड का भी एंगुलर मोमेंटम है, दोनों का ऐड किया एंगुलर मोमेंटम व्हेन द रिंग हैज रीच्ड हियर। ठीक, अब मैं ओमेगा निकालूंगा इससे, दैट विल बी ओमेगा एट एनी पोजीशन, दैट इज नॉट द ओमेगा हियर, दैट इज नॉट द ओमेगा हियर, दैट इज ओमेगा व्हेन द स्लीव गोज एट एनी पोजीशन ऑन द रॉड। तो आई विल बी फाइंडिंग दिस ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ आर, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ओके, चलो इक्वेट कर दीजिए, L1 is equal to L2, क्यों? रीजन, बिकॉज FC passes through axis, FC passes through axis, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो अब इनको इक्वेट कर दीजिए आप, 1/3 ml स्क्वायर ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/3 ml स्क्वायर ओमेगा प्लस mr स्क्वायर ओमेगा। अब यहां ये ओमेगा में निकालूंगा कि भाई देखो ये जो रॉड है रोटेट कर रहा है अबाउट द एक्सिस, व्हाट इज द न्यू ओमेगा एट एनी पोजीशन ऑफ द स्लीव, एट एनी पोजीशन ऑफ द स्लीव, नॉट द हियर, नॉट हियर, बट एट एनी पोजीशन ऑन द रॉड। तो यहां से ओमेगा निकलेगा कैसे? दैट इज 1/3 m L स्क्वायर ओमेगा 0, ओमेगा को कॉमन निकालिए,
it is 1 by 3 ml square, 1 by 3 ml square plus mr square. It is mass of the sleeve, it is capital M is mass of the ring. तो हमें मिलेगा ओमेगा 1 by 3 ml square ओमेगा 0 डिवाइड बाय 1 by 3 ml square प्लस mr square. तो ml स्क्वायर को डिवाइड ज़रा कीजिए यहाँ भी और यहाँ भी, ताकि इसको क्लियरली हम कर सकें. ओमेगा 0 डिवाइड बाई, क्योंकि 1 by 3 ml स्क्वायर में ऊपर भी डिवाइड करूँगा तो मिलेगा मुझे ओमेगा 0. अब नीचे डिवाइड करूँगा तो यहाँ रहेगा 1 प्लस mr स्क्वायर डिवाइड बाई 1 by 3 ml स्क्वायर. ठीक, ये 3 जाएगा इधर और क्या आएगा आंसर? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 होल डिवाइड बाई 1 प्लस 3 mr स्क्वायर डिवाइड बाय ml स्क्वायर. ये हमें ओमेगा मिला. क्या मिला ओमेगा? ओमेगा 0 initial angular velocity divide less than this, because it is omega 0 was the initial angular velocity of the rod about the vertical axis, because the sleeve was very closer to the axis. It was not contributing any moment of inertia. But when the sleeve goes away along the rod, moment of inertia increases. The moment of inertia increases, समझो omega will decrease to keep the angular momentum constant. और तभी मुझे ये समझ नहीं आता है कि why should the angular kinetic energy be conserved. और वैसे भी ये जो centrifugal force है, it does work. And when work is done on the system, on any part of the system, the kinetic energy has to increase. So the teachers that have solved it on the net and the solutions that are given in the books, why should they keep the kinetic energy constant of the system? That I don't understand. So 1 plus 3 mr square divided by ml square. तो यहां पर एक बात है कि ओमेगा इज फंक्शन ऑफ आर. दैट मीन्स जब आप दूर दूर जाओगे along the rod, the sleeve will go away from the axis along the rod to the end, तो ओमेगा और भी गिर जाएगा, कम हो जाएगा. देख लो नीचे है ना. तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, हैव ए लुक. अब मैं और एक चीज करता हूं. ये रॉड है, फिर से दिखाता हूं, रोटेट कर रहा है with the omega. Now sleeve is here, m goes away. तो अब मैं देखना चाहूंगा how much work is done by this centrifugal force from here to here. Work done. तो तब मैं जाकर के कहूंगा work done is equal to change in kinetic energy of this ring. That's all. The work done by the centrifugal forces is equal to change in kinetic energy. That's the work energy theorem. लेकिन मैं जानना चाहूंगा how much work is done by the centrifugal force in getting this sleeve from this point A to the point B. Question will be done, but it is involved. It has an involved calculus. तो इसीलिए मुझे लगता है कि to avoid that calculus part, the teachers have tried to do it other way around by picking a wrong concept. So let me do it like this. So what is work done? Delta W, work done is equal to, that is FC dr, integration 0 to L, because it is a variable force. अगर force variable है तो obviously we have to use the integrated formula, and it is 0 to L. What is F? That is mr omega square dr. Centrifugal force here is mr omega square, because I am finding centrifugal force here at any position, at a position of r, जहां ओमेगा भी मैंने निकाला. ठीक, तो ओमेगा को ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, r वही है, तो मैं इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और मुझे मिलेगा वर्क डन. सो वर्क डन इज इक्वल टू, वो लास्ट में लिखेंगे, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो लास्ट में लिखना पड़ेगा. दैट इज 1/2 mv स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि रिंग यहाँ है तो 0 उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, और यहाँ है तो फिर उसका काइनेटिक एनर्जी बाहर की ओर जो भी होगा वो देखा जाएगा, यहाँ से निकलेगा. फिलहाल हम निकालेंगे व्हाट इज वर्क डन
by centrifugal forces in getting the sleeve from the axis along the rod and out of B. ठीक, so it is m को बाहर रखो, 0 to L, r लिखो और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, ओमेगा 0 स्क्वायर ये वाला by 1 plus 3m r स्क्वायर by ml स्क्वायर होल स्क्वायर, भाई m तो बाहर, r ये ओमेगा स्क्वायर का इसका स्क्वायर कर दो इंटू डी आर, ये करना पड़ेगा। अच्छा खासा मैथ है, अच्छा खासा मैथ है ये। सो इट इज डेल्टा ओमेगा मतलब डेल्टा W, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस 0 इज इक्वल टू m ओमेगा 0 स्क्वायर, ये वाला देखो m ओमेगा 0 स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L r dr डिवाइड बाय 1 प्लस 3m r स्क्वायर बाय व्हाट, ml स्क्वायर इसका स्क्वायर, बस। तो इस इंटीग्रेशन से शायद वो कैलकुलस इन्वॉल्व हुआ तो स्टूडेंट्स ने गलत तरीका इख्तियार किया या टीचर्स ने गलत तरीका इख्तियार किया, तो इस इंटीग्रल को निकालना पड़ेगा। तो ये जो इंटीग्रल है इसको मैं आई रखूंगा, है ठीक, इसका मैं आई तो आई इंटीग्रल मैं अलग से सॉल्व करूंगा और फिर यहां सबस्टिट्यूट में करता हूं, हैव ए लुक, आई इक्वल टू 0 to L r dr डिवाइड बाय 1 प्लस 3m r स्क्वायर बाय ml स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक। ये जो नीचे है ना ये वाला अंदर वाला, इसको करो पुट 1 प्लस 3m r स्क्वायर बाय ml स्क्वायर इज इक्वल टू y, ऐसे इसको मैंने y के बराबर रखा। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड से, 0 प्लस 3m बाय ml स्क्वायर, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr इज इक्वल टू dy, ऐसे 0 1 का 3m ml स्क्वायर कांस्टेंट, r स्क्वायर का 2r dr इज इक्वल टू y का dy। तो अब मुझे r dr बताइए किसके बराबर है, ताकि मैं इस r dr को यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो r dr जो है दैट्स इक्वल टू dy डिवाइड बाय ये dy डिवाइड बाय 6m ये वाला नीचे डिवाइड बाय ml स्क्वायर, वो ml स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, ऐसे देखो। इसको आप खुद कर सकते हो कि r dr जो है dy 6m होल डिवाइड बाय कैपिटल ml स्क्वायर, वो ऊपर जाएगा ml स्क्वायर। तो अब मुझे यही मिला और ये नीचे वाला भी y के बराबर है, स्क्वायर तो अपना रहेगा। तो क्या लिखूंगा, यस i इक्वल टू इंटीग्रेशन r dr किसके बराबर, व्हाट्स r dr, dy ml स्क्वायर बाय 6m ml स्क्वायर बाय 6m होल डिवाइड बाय y स्क्वायर। ये क्यों y स्क्वायर मैं बताता हूं, y स्क्वायर इसलिए कि 1 प्लस 3m r स्क्वायर बाय ml स्क्वायर को y रखा, लेकिन यहां तो इसका स्क्वायर है तो हो गया ये y स्क्वायर, ठीक, ओके। चलो अब इसको लिखो 0 to L, निकालो बाहर इसको, ml स्क्वायर बाय 6m इंटीग्रेशन हो जाएगा dy बाय y स्क्वायर 0 to L। तो मैं लिमिट्स चेंज नहीं करूंगा, मैं वापस आऊंगा x में वापस आऊंगा r में, तो उसे भी हो जाता है और इजीली हो जाएगा। ml स्क्वायर बाय 6m इसका इंटीग्रेशन है -1 बाय y रेज टू -2 प्लस 1
-2 + 1 by -2 + 1, that is -1 by y, 0 to L. ठीक, अब ये माइनस बाहर कर दो, -ml² by 6m, ठीक, 1 by y. मगर अब y को वापस सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट इज दैट, 1 प्लस y को सब्स्टिट्यूट वापस दे दो, y का सब्स्टिट्यूट 1 + 3mr², 1 + 3mr² डिवाइड बाय यस ml², ml², ये y है, ठीक, होल रेज्ड अंडर द लिमिट्स 0 to L. ठीक, अब पहले r को L वैल्यू दे दो और देखो क्या होता है. यस, I इक्वल टू ml² by 6m. अब दे दो r को L पहले वैल्यू, वो होगा 1 by 1 + 3m by कैपिटल M. क्यों क्यों ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि आपने r को L वैल्यू दिया तो L² हो गया, L² कैंसिल, 3m by m हो गया, -1 by, अब इसी r को 0 वैल्यू दे दो तो वो सिर्फ 1 ही होगा, क्योंकि जब इसका 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया तो 1 हो गया. अब इस चीज को हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, 1 इधर और ये इधर, 1 इधर और ये इधर, और आपका हो जाएगा, ये आंसर आएगा. मोमेंट इंटीग्रल किसके बराबर होगा इंटीग्रल? यस, जरा बताइए, ml² by 6m. अंदर से ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसको 1 को यहां लाइए और इसको यहां लाइए, नीचे 1 + 3m by m रखिए. ठीक, चलिए करते हैं इसको. ml² by 6m, ml² by 6m, 1 माइनस, लेकिन ये नेगेटिव साइन में भूल गया था, ये ऐसे नेगेटिव साइन रहेगा ही. ठीक, नेगेटिव साइन पहले ही, वो भी यहां पर भी रहेगा. 1 + 3m by m यहां आएगा, 1 माइनस टू माइनस 1 माइनस 3m 3 स्मॉल m by कैपिटल M, ऐसे बाय प्लस 1 + 3m by कैपिटल M, ऐसे कुछ. ये देखो, ये यहां आएगा, ये 1 यहां आएगा, डिनोमिनेटर में 1 + 3m by m रहेगा. सिंपल. अच्छा, ये नेगेटिव पहले भी था यहां पर, ये नेगेटिव पहले भी था यहां. चलिए, इट इज I इक्वल टू -ml² by 6m, 1 minus 3m by capital M by 1 + 3m by capital M. 1 gets cancelled. This minus to minus will become plus. ठीक, तो ये और माइनस प्लस हो गया, ये I इज इक्वल टू ml² by 6m इंटू 3m by कैपिटल M इंटू 1 बाय ये वाला नीचे 1 + 3m by कैपिटल M. ऐसे कुछ देख लो, ml² by 6m ठीक, 3m by कैपिटल M ठीक, यहां नीचे 1 + 3m by कैपिटल M ठीक, ये वाला इधर, ये m खत्म और 2 खत्म, यहां से ये खत्म, और मुझे क्या मिला बताइए जरा, I क्या मिलेगा मुझे, L² डिवाइड बाय 2 times 1 + 3m by m. L² divided by 2 times 1 + 3m by m. I equal to L² plus 2 times 1 + 3m by capital M. ऐसे आ गया ये देखिए, L² by 2, L² 2 1 + 3m by m. ठीक, इतना ही आएगा. L² by 2 ये आएगा, लेकिन ये इंटीग्रल है, कहीं पर मैंने सब्स्टिट्यूट करना है. कहां पर सब्स्टिट्यूट करना है?
कहां पर सबस्टिट्यूट करना, ये यहां पर देखो इस इक्वेशन में करना है सबस्टिट्यूट। हमने ये निकाला था, ये इंटीग्रल निकाला, ये इंटीग्रल आगे जाकर के अब मैं लिखूंगा यहां पर एल स्क्वायर बाय व्हाट 2 इंटू व्हाट 1 प्लस 3 क्या 3 स्मॉल एम 3 स्मॉल एम 3 स्मॉल एम 3 स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, ऐसे ये आई जो हमने इंटीग्रल निकाला। ठीक, अब मैं यहां पर इसको कर दूंगा। चलिए अब मैं यहां पर करता हूं इसको। मुझे निकालना है स्पीड विद विच इट विल गो आउट। स्पीड इज v with which it go out because I have integrated from 0 to L. So 1 by 2 mv square minus 0 is equal to छोड़ो, it's m omega 0 square I, जो ये I है उसी को तो बनाया L square divided by 2 times 1 plus 3m by capital M. m खत्म हुआ, 2 खत्म हुआ, बताइए v square किसके बराबर हुआ? v square is equal to omega 0 square L square divided by 1 plus 3m by capital M, ऐसे कुछ। अब v बताइए v किसके बराबर? इसका रूट v square is equal to omega 0 square L square by 1 plus 3m by capital M, निकाला है v। What is v? इसका रूट, that is omega 0 L root, because square खत्म हुआ रूट से, तो रूट ऑफ 1 plus 3m by capital M, ये है आंसर। Very heavy mathematics was used, we had to use it, otherwise we had to do that जुगाड़ वाला मेथड। वो जुगाड़ वाला मेथड से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व किया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया, हो जाता है, आंसर निकलता है। वही मुझे समझ नहीं आता, हाउ कुड वी गेट द राइट आंसर बाय यूजिंग a wrong concept, but sometimes it happens, and that's why students are now deceptively led to the wrong concepts. This is the right solution. तो मैं नॉटशेल में बताता हूं। ये देखो, ये है ओमेगा 0, यहां रिंग था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल वर्क, इट विल गेट द रिंग आउट हियर, थ्रो आउट विद वेलोसिटी v। तो जब ये बाहर आएगा, बाहर रिसीड हो जाएगा, तो ओमेगा घट जाएगा, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, एंड काइनेटिक एनर्जी विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज the centrifugal force works. When there's a work done, kinetic energy of the system increases or decreases depending upon is the work positive or negative. तो हमने इसको बीच में कहीं लाया, और ये R है और ये ओमेगा, मैंने ये ओमेगा निकाला, फिर उस ओमेगा से मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाला, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने कितना काम किया वो निकाला, फिर इंटीग्रेट किया फ्रॉम हियर टू हियर, तो वर्क डन by the centrifugal force निकाला, and that work done is equal to change in kinetic energy from here to here. तो मुझे फिर स्पीड मिला with which it is thrown out with respect to the rod. That is the correct solution. You can check it out. It is 272 problem, chapter 1, 272 from Arado. And don't forget to check the other solutions also. Right? Thank you for watching the lecture. And continue to watch my lectures and subscribe to my channel, Tantra Physics Class. Thank you.